हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर भर्तियों की भरमार लगी हुई है, तो हमारा आज का जो वीडियो है वो 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती हैं। जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं। अलग अलग जिले की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अलग अलग समय पर ये भर्तियां निकलती हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, रहना खाना आपका सब कुछ फ्री होता है। इसमें केवल और केवल महिला कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकती है। तो अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप एक पुरुष कैंडिडेट हैं तो अपने घर में जो भी आपकी महिला है उनके लिए आप ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें आपको जो वेतन मिलता है बहुत अच्छा आपको वेतन मिलता है, लगभग 30,000 तक आपको इसमें वेतन मिलता है। इसमें जो आपके पद रहते हैं टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक, प्रधानाचार्य, केयर टेकर, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक और भी अन्य पद रहते हैं। तो जो 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है और जिन्होंने बीएड किया है, सभी को इसके अंदर मौका मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, किन किन जिलों के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी भी ज़िले के निवासी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपके पद रहने वाले हैं ये आपके पूर्णकालीन शिक्षिका के पद है हिंदी के। इसके लिए आपका हिंदी व संस्कृत से आपका बीएड किया होना जरूरी था, तो आपको प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपको 25,410 आपको सैलरी मिलेगी। और एक पद आपका रहने वाला है जो कि आपका अनारक्षित वर्ग का दिया गया है। अगला पद है आपका कंप्यूटर महिला अंशकालीन शिक्षिका का है। इसके लिए भी आपका बीएड और ग्रेजुएशन होना जरूरी है और कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसमें 12,790 आपको सैलरी मिलेगी। 2 पद दिए गए हैं, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग का। इनके लिए आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है सभी पदों के लिए। और लेखाकार के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है, यानी स्नातक आपको वाणिज्य से, आपको बीकॉम तथा एमएस ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज आपको होनी चाहिए। 14,357 सैलरी मिलेगी। इसमें आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद दिया गया है। आपको सहायक रसोइया तथा चपरासी का पद है। इसके लिए आपको 8th क्लास पास होना चाहिए। इसके लिए आपको 6,755 और 7,505 सैलरी मिलेगी। इसमें आपके 8 पद दिए गए, इसमें आपका एक पद दिया गया है। आगे है आपकी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एकेडमिक ब्लॉक बालिका छात्रावास। इन छात्रावास के अंदर जो आपके रिक्त पद हैं वो ये आपको प्रधानाचार्य महिला का है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के मध्य होनी चाहिए। इसमें आपको 30,000 आपको वेतन मिलेगा। और इसके लिए क्या है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी हमने एमए एमएससी किया होना जरूरी है। हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किसी से भी, या आपने 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को 4 वर्ष तक आपने पढ़ाया हो, इसका अनुभव आपके पास होना चाहिए। और 10 वर्ष का आपके पास प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 15-20 वर्ष प्रशासनिक सेवा की हो तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका पीजीटी हिंदी शिक्षिका का है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें आपका बीएड नहीं मांगा जाता है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके लिए आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। एक पद आपका दिया गया है। दूसरा है आपका ये है आपका पीजीटी इंग्लिश का है। इसके लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और एलटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला जो पद है आपका ये आपका पीजीटी गणित शिक्षिका का है। तो इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, या आपके स्नातक में आपका सब्जेक्ट ऑनर्स रहा हो। 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान का है महिला का। इसके लिए भी आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आपका एक पद दिया गया है। तो जीव विज्ञान के लिए आपका विज्ञान एवं जंतु विज्ञान में आपका एमएससी की जरूरी है। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान में एमएससी या बीएससी आपने किया हो, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री या एमएससी किया होना जरूरी। कृषि विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित जीव विभाग में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। पीजीटी रसायन का जो आपका ये है, इसमें आपके रसायन विज्ञान से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया होना जरूरी है। इसके लिए आपको 22,000 सैलरी दी जाएगी। आप रसायन विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर आपने स्नातक के दौरान आपके पास ये सब्जेक्ट ऑनर्स में रहा होना चाहिए। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी आपके पीजीटी की जो पद है उनके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कंप्यूटर विज्ञान की महिला का है। इसके लिए आपका
एमटेक किया होना जरूरी कंप्यूटर विज्ञान से, या फिर आपने बीए बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो कंप्यूटर से, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। आगे है आपका लैब असिस्टेंट का पद है। इसके लिए आपने 10th क्लास में आप लेबोरेटरी तकनीकी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 10th क्लास पास होना चाहिए, साथ में अपने लेबोरेटरी तकनीकी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th में विज्ञान वर्ग से आप पास होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। 7,147 आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इसमें आपके 3 पद दिए गए हैं। आगे है आपका कार्यालय अधीक्षक का पद है, और इसके लिए 12,430 आपको सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, और साथ में आपके केंद्र राज्य स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड या परिषद से आपका 10th व 12th में आपके पृथक विषय के रूप में आपका कंप्यूटर साइंस आपका विषय रहा होना जरूरी है। कंप्यूटर से रिलेटेड या अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पूर्णकालीन केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए आपको पराय स्नातक तथा बीएड की होनी जरूरी है। इसके लिए आपको 24,200 सैलरी दी जाएगी, और इसमें आपका एक पद दिया गया है। आगे आपको पूर्णकालीन सहायक रसोईया चपरासी चौकीदार का पद है। इनके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। इनके लिए भी आपको 7-8 हज़ार समथिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इन भर्तियों के लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 लिफाफे लेने हैं। उन पर आपको 45 रुपये का, वजह इसमें दिया नहीं गया, डाक टिकट चिपकाने। उन पर अपना नाम पता एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है। उस पर आपको जिस भी पद के लिए अप्लाई कर देना है वो लिखना है, और साथ में आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अटैच कर देने हैं। इस तरीके से आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर देना है। भर्ती के लिए जो आपकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है, आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपके 10th के 10% का, और 12th के 10%, और ग्रेजुएशन में आपका 20%, स्नातक में आपका 20%, और प्रशिक्षण योग्यता का आपका 20%, और भारांक के केजीबी कार्य अनुभव का आपका 2% ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो ये आपका आवेदन पत्र रहा। इसको आपको फिलअप करना है। इधर आपको अपना फोटो चिपकाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जिस भी पद के लिए आवेदन करना है वो लिखना है। इधर अभ्यर्थी का नाम, पिता का, पति का नाम लिखना है। इधर जन्म तिथि लिखनी, स्थायी पता लिखना है, ये अपनी मेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह आपको सब कुछ डालने हैं। इस तरीके से आपको ये फॉर्म, जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, उसके जो अंक प्राप्त हैं वो सब कुछ आपको इधर डाल देने। इधर हस्ताक्षर करने हैं, इधर पूरा नाम लिखना है। इस तरीके से स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरकर भेज देना है। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये आपकी कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी संघ सहारनपुर से आपकी रिक्वायरमेंट आई हुई है, और इसके लिए 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली। शाम कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर में 18 जुलाई तक आप 18 जुलाई सहारनपुर में 18 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो अगर आपका किसी तरीके का कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्ती जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।